नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के आज के इस एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे मास्टैक, मिड कैप आईटी कंपनी। दोस्तों, जिस प्रकार इसने कोविड के बाद पूरी मार्केट को आउट परफॉर्म किया, लोअर लेवल से 20 गुना बढ़ा, उसके बाद इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। लेकिन दोस्तों 52 वीक हाई से स्टॉक अभी 53% नीचे आ चुका है। जिस तेजी से ऊपर गया था उसी तेजी से ये नीचे आ रहा है। बहुत अहम सपोर्ट जोन से इसने इस हफ्ते ब्रेकडाउन दिया है। तो क्या मास्टैक जो अपनी कोविड के बाद की पूरी रैली को ब्रेक इवन कर देगा दोस्तों, ख़त्म कर देगा? इसी चीज़ पे हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एक साथ कवर करते हैं। मास्टैक का आपको टेक्निकल एस्पेक्ट जरूर समझना चाहिए। किस प्रकार प्राइस लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ब्रेक डाउन देती है वो आपको जरूर देखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको हमारे चैनल के बारे में बता दें। निफ्टी इंडिया बाजार पर हम पिछले 3 साल से दोस्तों स्टॉक्स को कवर कर रहे हैं। हमारे देश में हम लोग स्टॉक मार्केट तो बोलते हैं, बट यहाँ स्टॉक्स की चर्चा बिल्कुल भी कम होती है। ज़्यादातर चर्चा एफएनओ की होती है। ऐसे में हमारी कोशिश है कि हमारे दर्शकों को, क्योंकि अगर हमने मास्टैक में निवेश करना है या किया है दोस्तों, तो हमने इसके 10, 20, 50, 100 शेयर खरीदने हैं। तो ऐसे में ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करें जहां पे आपको कंपनी की इन्फॉर्मेशन, कंपनी के बिजनेस की इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्राइस, हर चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिंपल और आसान भाषा में प्रोवाइड करवाई जाए। हमारी कोशिश आपको अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बात करते हैं दोस्तों मास्टैक की। मास्टैक की शुरुआत 1982 में हुई। एक आईटी कंपनी के रूप में मास्टैक ने अपना काम शुरुआत किया। शुरुआती काम दोस्तों इसका बिजनेस डिजाइनिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में हुआ। 1992 में इसका नाम बदल के मास्टैक कर दिया गया। मास्टैक एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि एंटरप्राइज लेवल की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज देती है। मास्टैक के यूके, यूएस और इंडिया में 11 ऑफिस में 2200 से ज़्यादा एम्प्लॉइज हैं दोस्तों। नंबर्स में या ऐसा कह लें कि हम लोग स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्ट से मास्टैक को समझें। 5278 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 196 रुपए की है दोस्तों। 23 का ईपीएस है, 73 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है, 8.7 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है। हालांकि पूरे आईटी सेक्टर की ये प्रीमियम वैल्यूएशन शुरू से दोस्तों इनकी वैल्यूएशन रही है। अब आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि मास्टैक अक्सर अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न की वजह से चर्चा में रहा है। इसके साथ कंपनी के साथ कुछ बड़े निवेशकों का, कुछ दिग्गज फंड हाउस का निवेश है, वो भी समझेंगे। प्रमोटर की 37.5% होल्डिंग है। पब्लिक होल्डिंग इसमें 48.47 की है। डीआईजी का 5.03% का निवेश है। एफआईजी का 8.1% का निवेश है। बात करें दोस्तों इसके साथ कौन कौन से नाम जुड़े हुए हैं। सबसे पहला नाम आता है दोस्तों अबाकस फंड का। जो लोग स्टॉक मार्केट में प्रोफेशनल है, कुछ दिन से काम कर रहे हैं, वो जानते हैं अबाकस फंड अभी एक गोल्डन टच वाला फंड है दोस्तों। सुनील संघानिया जी इसको होल्ड करते हैं। उसकी इसमें मास्टैक में 4% से ज़्यादा होल्डिंग है। उसके बाद आता है नाम दोस्तों आशीष कचौलिया जी का। उनका भी लगभग 2% का इसमें मास्टैक में निवेश है दोस्तों। उसके बाद नाम आता है अग्रवाल जी का। उनका भी मास्टैक में लगभग 1% का निवेश है। ये हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न समझा। अब आते हैं दोस्तों प्राइस पे, क्योंकि हम लोगों का जो भी प्रॉफिट लॉस है मास्टैक के निवेश में, मास्टैक के स्टॉक में निवेश के बाद होगा, वो इसकी प्राइस के थ्रू होगा। इसकी प्राइस पे हमने कहाँ पे निवेश किया है, कहाँ पे एग्जिट किया, वही हमारा प्रॉफिट लॉस डिसाइड करता है। पिछले 2 साल में मास्टैक 170 रुपये पे भी ट्रेड कर चुका है, 3600 पे भी ट्रेड कर रहा है। अब हम लोग जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने 52 वीक लो 1700 पे भी ट्रेड कर रहा है। तो मल्टीपल इसमें प्राइस स्विंग जो है, तो ऐसे में प्राइस, करंट प्राइस स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल प्राइस स्ट्रक्चर को समझना दोस्तों एक एज ए निवेशक हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। करंटली जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसकी प्राइस 1760 रुपये पे चल रही है। 52 वीक हाई से मास्टैक 53% करेक्ट हो चुका है। 69 का इसका लाइफ टाइम हाई, 52 वीक हाई दोनों एक ही है दोस्तों। 1700 लगभग अपनी 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। कोविड के समय ये 169 रुपये तक फिसल गया था, जैसा कि हमने चर्चा किया था। कोविड के बाद इसने बड़ी रैली की थी, लगभग 2000% की इसने लोअर लेवल से रैली की थी। उसी समय ये चर्चा में है। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम लोग मास्टैक को दोस्तों अपने चार्ट्स के थ्रू समझेंगे किस प्रकार हिस्टोरिकल प्राइस ट्रेंड रहा है, किस प्रकार इसने चार्ट्स पे ब्रेक डाउन दिया है।
चार्ट्स पे जाने से पहले दोस्तों आपको बता दें, एक नया आईपीओ मार्केट में ओपन हुआ है 4 से 7 अक्टूबर तक। ईएमआई का, इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया का 500 करोड़ का ये इशू साइज है। अगर आप भी इस आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं दोस्तों, तो हम आपको बताते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म धन के थ्रू हम कुछ ही सेकंडों में इस आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि इसमें हम लोग कैसे निवेश कर सकते हैं। जैसे ही हमने अपनी एप्लीकेशन पे गए, अपना पिन एंटर करेंगे। पिन एंटर करने के बाद दोस्तों बहुत आसानी से हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे दोस्तों, हम लोग आईपीओ पेज पे जाएंगे। हम लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट ऑफ इंडिया का इशू साइज 500 करोड़ का है। जैसे ही हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया की हमारे सामने डिटेल खुल जाएगी। 56-59 का प्राइस बैंड है, 14,224 का मिनिमम इसमें इन्वेस्टमेंट है। जैसे ही हम उसमें क्लिक करेंगे तो हम अपने लॉट्स, क्योंकि आईपीओ में हमें लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना होता है, कितने लॉट हम लोग लेना चाहते हैं ईएमआई के, उतने लॉट पे क्लिक करके दोस्तों हम लोग क्लिक करेंगे ओके पे। उसके बाद सिंपल हमने यूपीआई से इसमें पेमेंट कर देनी है। पेमेंट के करने के बाद दोस्तों हम लोग एक अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमने देखा कि कुछ ही सेकंडों में हमने इलेक्ट्रॉनिक मार्ट ऑफ इंडिया के आईपीओ में निवेश कर दिया। आप भी निवेश करना चाहते हो दोस्तों, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक डाल देंगे धन का। अब हम लोग जो चार्ट एनालाइज करने जा रहे हैं वो भी हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे धन के थ्रू ही एनालाइज करने जा रहे हैं। तो आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये हमारे सामने मास्टैक के डेली चार्ट्स हैं दोस्तों। डेली चार्ट्स पे 3 बड़ी मूविंग एवरेज होती हैं दोस्तों, किसी स्टॉक का लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड एनालाइज करने के लिए। सबसे बड़ी मूविंग एवरेज होती है दोस्तों 200 डे मूविंग एवरेज, उसके बाद आती है 100 डे मूविंग एवरेज, उसके बाद आती है 50 डे मूविंग एवरेज। तीनों मूविंग एवरेज के मास्टैक नीचे ट्रेड कर रहा है। हायर लेवल से दोस्तों पिछले 1 साल से कंटिन्यूस ये करेक्शन फेस में है। 3,600 के हाई लगाने के बाद लगातार मास्टैक के स्टॉक में करेक्शन देखी जा रही है, लेकिन जो इसमें ब्रेकडाउन आया है वो क्लियरली विजिबल है वीकली चार्ट्स पे। अब हम लोग मास्टैक के वीकली चार्ट्स को समझते हैं। ये हमारे सामने दोस्तों मास्टैक के वीकली चार्ट्स हैं। हम लोग देख सकते हैं ये इसके कोविड के लोज हैं। यहाँ से ये 169 के लो लगाने के बाद दोस्तों बड़ी रैली की, और इसका जो 52 वीक हाई है वो है 3,670 रुपये के आसपास का। अगर हम लोग हाई से लो की तुलना करें तो लगभग 2000% की इसने 1.5 साल से छोटे से समय में इसने रैली की। लेकिन जो ब्रेकडाउन की हम लोग चर्चा करें दोस्तों, वो ब्रेकडाउन क्लियरली हमें साफ नजर आता है वीकली चार्ट्स पे। ये इसके वीकली चार्ट्स हैं दोस्तों। एक हमने इसकी स्पोर्ट जोन ड्रा कर दी, उसको हाईलाइट कर दिया, और हम लोग देख सकते हैं वीकली बेसिस पे पिछले 2 हफ्ते से इसने ब्रेकडाउन दे चुका है। अब जब तक मास्टैक का स्टॉक टेक्निकली 1800 रुपये के ऊपर ट्रेड नहीं करता, मास्टैक के स्टॉक में दोस्तों हमें गलती से भी नए निवेश के बारे में नहीं सोचना चाहिए। प्राइस के दोस्तों 3 टर्म होते हैं। एक होती है प्राइस अप ट्रेंड में, जैसा कि ये 2020 से 2021 के आखिर तक रही। उसके बाद आता है प्राइस का डाउन ट्रेंड, जैसा कि अभी हम लोग ये देख सकते हैं कि हायर लेवल से 53% करेक्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आती है कंसोलिडेशन फेस। अब ये कहाँ पे जाके रुकेगा, किस जोन में कंसोलिडेशन कंप्लीट होगी, ये हम अभी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, जब तक मास्टैक का स्टॉक 1800 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है तो इसमें हमें फ्रेश निवेश से तो डेफिनेटली बचना चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी के साथ बड़े निवेशकों का निवेश है दोस्तों। काफ़ी हिस्टोरिकली कंपनी ने अच्छे रिटर्न बना के दिए, लेकिन अभी जो करंटली प्राइस अंडर परफॉर्म कर रही है तो हमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन का इंतजार करना चाहिए जब तक इसकी प्राइस कोई स्ट्रेंथ शो नहीं करती है। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो ये हमारे मास्टैक के ऊपर दोस्तों कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गए। हमने एक सिंपल भाषा में, एक रिटेल इन्वेस्टर की भाषा में उसको क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए एज ए निवेशक। हम लोग किसी स्टॉक में जब छोटी क्वांटिटी में निवेश करते हैं, हर चीज़ आपको सिंपल और आसान भाषा में समझाई। ऐसे ही दोस्तों अब तक हम लोग 200 से ज़्यादा स्टॉक्स को कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक हमारी प्लेलिस्ट में आपका पसंदीदा स्टॉक नहीं है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे ज़्यादातर एपिसोड हमारे दर्शकों की डिमांड पे ही होते हैं दोस्तों। कुछ कंटेंट प्रेजेंटेशन, अगर आप हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हो तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा वीडियो लाइक करें दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।